जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर त्रिकोणमिति को लेकर के और उसके प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू से ही हम लोग बिना टाइम बिताए हुए बात कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, आपका जो है ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का है ना। इससे हम लोग 5 सवाल पहले कर चुके हैं। ये 6 नंबर से लेकर के आज हम लोग 10 नंबर तक करेंगे। देखिए क्या है सवाल, कह रहा है आपका 6 नंबर का कि यदि कोण ए और कोण बी, सुनना, कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां पर कोस ए और कोस बी बराबर है। देखेंगे कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो आपको दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पर आइए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखेंगे आप कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी लिखेंगे। तो कहेंगे भैया एक चीज और करना है हमें कि चित्र बना लेना है। देखिए कोण ए और कोण बी है, तो आपका ये है न्यून कोण। आप पढ़ेंगे तो क्या है, ये न्यून कोण है। तो ये वाला आपका ए और ये वाला बी, बचा क्या है, सी। यहीं पर है सारा चीज। तो आइए, तो कोस का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है। कहेंगे भैया इसका होता है बी बटे एच, इधर भी होता है बी बटे एच। लेकिन कोस ए के पास से चलिए, तो सामने वाला आपका ये हो गया पी, तो बचा ये हो गया बी। तो बी क्या आया, कहेंगे ए सी, और एच कौन आया भैया, ए बी। तो बी बाय एच यानी कि ए सी बराबर आ गया आपका ए बी। ठीक ना। चल अब हमारा क्या लेना है, कोस बी का। तो कोस बी के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। तो बी क्या होगा, कहेंगे बी सी होगा, बट एच क्या होगा, एच सेम होगा, ए बी होगा। अब क्या है कि ए बी और ए बी कट जाएगा, ए बी और ए बी कट जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका ए सी और बी सी। देखिए यहाँ पर दो भुजा बराबर है, कौन कौन, ए सी और यहाँ पर बी सी। तो कोई भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो हम कहते हैं कि उसका दो कोण आपस में बराबर होता है। ये कहाँ से सीखे हैं, ये तो 9th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, भुजाएं लिखिएगा, भुजाएं बराबर हों, बराबर हों तो संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। अब कहेंगे भैया ये जो संगत कोण है कौन कौन हुआ, तो ये भुजा देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। लिख देंगे अतः, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। क्या है सवाल नंबर 7 में, कह रहा है कि कोट थीटा जो है आपका 7/8 है। तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे का 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। और दूसरा यहाँ पर है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप 7 नंबर लिखेंगे और आइए हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, कोट थीटा दिया है आपका 7/8। और याद करिए पिछले बार आपको क्या पढ़ाए थे कि कोट थीटा जो होता है ये होता है बी बटे पी। तो हमें चाहिए क्या, कहेंगे भैया एच चाहिए। एच कैसे निकालते हैं हम, तो कहेंगे भैया एच निकालते हैं अपन पी का स्क्वायर करके बी का स्क्वायर करके। तो अंदर में क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आया, 8 का करेंगे तो 64 और 7 का करेंगे तो 49। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 4 6 10, 10 1 11, यानी कि रूट अंडर कितना आया, 113। अब आइए सवाल पे पहुंचते हैं। 1 नंबर के सवाल को लिख लेते हैं। कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में दिया है 1 माइनस को 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में दिया है 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे ही दिया है 1 माइनस यहाँ पर कौन सा भैया, कोस थीटा। 1 माइनस यहाँ पर दिया है कोस थीटा। ठीक ना। तो चलिए
अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि a प्लस बी करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी के बराबर, बी स्क्वायर के बराबर। तो आप लिखेंगे ऊपर में a का स्क्वायर, b के जगह पर साइन है तो साइन का पूरे साइन का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पूरे साइन का स्क्वायर, यानी कि एक माइनस साइन का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही हुआ, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पर भी लगाएंगे तो कहेंगे भैया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, क्या होगा? आप कहेंगे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में है, कोस बाय साइन जो होता है वो होता है कोट, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो है, दोनों पे स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। कोट स्क्वायर थीटा का क्या होता है? आप कहेंगे भैया कोट का होता है बी बट्टे पी, इसका होल स्क्वायर करिए, और ये दिया है आपका दिया है 7/8, 7/8। तो 7/8 का क्या करिए, होल स्क्वायर, यानी कि 7×7 = 64, एक आंसर ये आया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या है? दूसरा में कहेंगे भैया पूछ रहा है सीधे कोट का स्क्वायर, तो आपको कोट का स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो वही b/p करेंगे, इसका होल स्क्वायर देंगे। आप p कहेंगे भैया, b कितना है? b है आपका, b किधर निकाले भाई, सॉरी b यहाँ पर तो आपका कितना है, b तो 7 है, कहेंगे 7 का होल बट्टे 8, इस दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि 7×7 = 49/64। अब कहेंगे भैया अगर इतना ही करना था तो हम लोग ये क्यों निकाले? हमें हो सकता था कि हम लोग दूसरा भी मेथड अपना के वो भी निकाल सकते थे, इसलिए हमने ये निकाला। बाकी आप लोग ये इसको नहीं भी निकालेंगे तो भी ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कौन सा सवाल करेंगे? 3 नंबर का। 3 नंबर का बढ़िया से यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है कि यदि आपका 3 कोट a बराबर 4 है तो आपको जांच करना है क्या कि ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का होना चाहिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो चलिए कैसे करते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। लिखेंगे 3 कोट ए बराबर का 4, ठीक है भैया। तो कोट ए बराबर क्या आएगा, जो यहाँ पर इधर चला जाएगा तो क्या है, गुना में, तो चला जाएगा भाग में, 4/3 आया। अब मालूम है भैया ये होता है b और ये होता है p, b/p। तो हमें चाहिए h निकालते कैसे हैं? h निकालते भैया p का स्क्वायर करके और b का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, p क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। ये क्या है भैया, 4 का स्क्वायर। अगर हम ऐसे करते हैं तो 3 × 9, 4 × 16, अंदर में आ गया आपका 16, 9 कहेंगे भैया 25, और 25 का आता है 5, ठीक है भैया। अब क्या करने वाले हैं, तो अब दोनों को बारी बारी से लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में कहेंगे भैया 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ है। तो चलिए कहेंगे 1 तो 1 माइनस टेन का क्या होता है, p/b। तो p/b यहाँ पर आइए वैल्यू रख लेते हैं। p दिया है कितना, 3, और बट्टे b यानी कि 3, इसको पलटा ही दीजिए, 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे आएंगे भैया 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो ऊपर आएगा 1, आप देखिएगा 3 का स्क्वायर तो आ जाता है 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बट्टे का कितना आ गया, आप कहेंगे भैया बट्टे के आ गया 1 प्लस में 3 × 9 बट्टे के 16। अगर आप एलसीएम लेंगे ऊपर वाला तो 16 आएगा, और यहाँ पर 16 माइनस में 9 कर लीजिएगा। यहाँ पर करेंगे तो कहेंगे भैया 16 आएगा। अब देखिए 16 आया, इधर करेंगे तो आपका आया 16 माइनस प्लस में इस बार 9, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो फाइनली क्या आया, 16 में से अगर 9 जाता है तो सोचिए क्या आता है, 7/16,
और यहाँ पर 16 9 कितना आता है 25 बट्टे कितना आया 16 और 16 16 कट गया तो फाइनल आया यहाँ पर हमको 7 बट्टे कितना 25। आइए अब हम लोग RHS पे चलते हैं। भैया RHS क्या होता है? देखिए जो बायां साइड है इसलिए हम कहते हैं इसको LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसका हो जाएगा। राइट किसको बोलते हैं? दायां को, इसलिए राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं। तो इस पे देखिए क्या है, आप कहेंगे भैया कोस स्क्वायर ए माइनस में आपका साइन स्क्वायर ए है ना। तो चलिए कोस का आप लोग जानते हैं B/H होता है इसका होल स्क्वायर, माइनस में इसका होता है P/H का होल स्क्वायर, ठीक ना। आप कहेंगे भैया B जो है आपका कितना है, तो हम कहेंगे भैया B है आपका 4 बटे H कितना है, H निकाल के रखे हैं कितना 5 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस भैया P कितना है आपका 3, तो 3 बटे H कितना है भैया 5 का होल स्क्वायर करेंगे, आएगा क्या भैया, आ जाएगा 4 चौके 16 बट्टे के 25 माइनस यहाँ पर 3 तिये 9 बट्टे के 25। अगर 25 25 है तो लघुत्तम भी कितना आएगा, कहेंगे भैया 25 आएगा। अब देखिए 25 25 तो लघुत्तम आ गया, तो आप कहेंगे भैया 16 माइनस का 9 करेंगे और आ गया आपका 7 बट्टे का 25। नोट करिए, तब तक मैं फिर आगे हम लोग करते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे 9 और बाद बाकी बचा 10। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ तक देख लिए हैं तो आगे भी देखते रहिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका B आपका समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो बाद बाकी आप लोग सारा चीज यहाँ पर करिए। तो देखिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आप सब करेंगे। सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। आप देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है कि ABC बनाइए, तो हमने कहा भैया ABC बना लिया, तो कह रहा है B इसमें समकोण है तो बिल्कुल हमने बीच में रखा, BC बना लिया। और इसमें कह रहा है कि आपका जो tan दिया है वो tan दिया है 1/√3, तो कहेंगे भैया इसमें दिया है आपका tan A बराबर आया है 1/√3, और ये क्या होता है, ये होता है P और ये होता है B, इसका फार्मूला। तो हमें चाहिए क्या भैया H चाहिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर साइन निकालेंगे उसके लिए भी H चाहिए, कोस निकालेंगे H चाहिए, हमें H चाहिए फिलहाल। तो आइए, तो tan A के पास से आपको देखना है, क्या देखना भैया, P अगर ये हो गया और ये रूट आपका 3 हो गया तो H हमको ये निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे, तो H निकालते हैं भैया P का स्क्वायर करते हैं प्लस में B का स्क्वायर करते हैं। P जो हमारा है वो है आपका 1 का स्क्वायर और हमारा ये जो है B√3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 होता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो निकल के 3 होता है, 3 और 1 आप कहेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल आप करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ गया 2। अब आप सवाल बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 1 नंबर में आपका, चलिए यहाँ से आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए 1 नंबर का सवाल आपको बताते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन A जो है आपका, फिर कोस C है, उसके बाद कोस A है, उसके बाद साइन C है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका क्या होता है, आप कहेंगे P/H होता है, गुना इसका क्या होता है B/H होता है, ये सब करते चलिए। इसका भैया B/H और इसका P/H होता है। अब डिसाइड करेंगे कि क्या है P क्या है B। देखिए साइन में A के पास आएंगे, तो अगर साइन में A के पास चलेंगे तो A के सामने वाला P यानी कि √3 हो गया। चलिए √3 पकड़िए और H तो 2 है ही। चलिए कोस C के लिए B लेना है, C के लिए B लेना है भैया, C के लिए इसके लिए B लेना है, तो P तो ये तो B यही होगा। आप कहेंगे भैया √3 ही होगा बट्टे 2 प्लस में। चलिए कहता है कोस में A के लिए, तो कोस में चलेंगे A के लिए, कोस A, कोस का फॉर्मूला B/H, A के लिए B 1 आएगा,
1/2। क्यों भैया, क्यों 2? क्योंकि ये जो h है ये कितना है, 2 है। आगे आते हैं, अब कहता है p/h, उसमें भी साइन में, तो साइन c के पास जाना है, इसके लिए p कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/, आपका हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे भैया कि √3 गुना √3 करेंगे तो आपका 3 ही आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर एक यहाँ सॉरी गुना देना है, 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। नीचे हो गया 4, 4 का लघुत्तम 4 लिखेंगे, यहाँ 3 और 1 तो आपका हो गया 4, 4 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। ये एक हो गया। इसी में दूसरा क्या है भैया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि आप कोस ए और कोस सी निकालिए, माइनस में साइन ए इंटू साइन सी निकालिए, और ये हम चाहेंगे कि आप लोग करिएगा, क्योंकि ये जो बना दिए हैं बस आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे कुछ ऐसा, और मान वगैरह बैठा देंगे तो बन ही जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, अब लास्ट सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, तो बेहतरीन तरीके से तो हम पूरा का पूरा करवा रहे हैं, ये भी आप करेंगे। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी निकालना है। नहीं समझे भैया, बहुत आसानी से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे 10 नंबर में हल, और हल लिख करके लिखेंगे क्या कि त्रिभुज कौन सा दिया है, तो पी क्यू आर, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ठीक है ना, मेन चीज यही है। लेकिन इसमें क्यू है समकोण, तो अब पी ये हो गया और आर ये हो गया। देखिए क्या क्या रहा है कि अगर ये वाला ले लेंगे और ये वाला लेंगे तब मिला के आपका 25 आएगा। तो मान के चलिए कि आपके पास आपके भाई और बहन मिला करके कोई 20 रुपया दिया है, और भाई आपका लेके भाग गया 10 रुपया, तो आपको कितना मिलेगा, 10। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो क्यू आर है इसके पास x रुपया है, और दोनों को मिला के 25 होना चाहिए, तो आप कहेंगे 25 माइनस x, इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्यू आर बराबर x, तो जो पी आर होगा वो कैसे होगा, तो दोनों मिलके 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 25 है, तो इसलिए 25 माइनस एक्स हम पी आर को लिखेंगे। पी क्यू दिया हुआ है, आप कहेंगे पी क्यू दिया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। पी क्यू दिया था, ये हम निकाले। अब हम क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे भैया अब आपके पास ऑप्शन ये है कि ये जो है कर्ण होता है, तो ये लंब और आधार को मिला के बनता है, तो वही करेंगे। लिख लेंगे p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर जो होता है ये h के स्क्वायर के बराबर होता है। तो p क्या है, कहेंगे भैया 5, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करिए। b क्या है, कहेंगे भैया x, इसका स्क्वायर करेंगे। और h क्या है, तो 25 माइनस x का इसका क्या करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो अब कहेंगे भैया 5 का जो होता है वो 25 हो जाता है, अगर इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या होता है a का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2a के जगह 25 और x b के जगह x का, फिर x का स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए सॉरी x नहीं b का स्क्वायर, मतलब वो फार्मूला लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये 25 हो गया, इधर x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 625 होता है। अगर आप 25 गुना 25 करके देखेंगे तो फिर यहाँ 25 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे 50x प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे कि क्या करते हैं, एक साथ ही सारा का सारा ले आते हैं, तो आप कहेंगे भैया 25 माइनस यहाँ पर प्लस में x स्क्वायर, ऐसा करें ये काट देते हैं, ये कट हो जाएगा, तो ये काट देते हैं, आसान हो जाएगा। 25 और यहाँ पर माइनस में 625 आ गया, उधर में माइनस में 50x है, ठीक ना। आप कहेंगे भैया अगर घटाइएगा तो माइनस में यहाँ 600 आ जाएगा, उधर है माइनस में 50x, ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 12 में, यानी कि x का वैल्यू आप कहेंगे तो वो आ गया 12, ठीक ना। x का वैल्यू 12 आ गया, ठीक ना। अब क्या है,
x आ गया 12। आप कहेंगे भैया ये आ गया 12, तो देखिए 25 में से अगर 12 घटाते हैं तो ये वैल्यू आ गया 13। ठीक है, तो अब आगे देखिए हमको निकालना क्या था। आप लिखेंगे भैया पी आर आ गया, अब बढ़िया से लिख लीजिए, पी क्यू आर आ गया x और x आया 12। हमको पी आर चाहिए और पी आर होगा 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 घटा 12 करेंगे तो आ गया 13। ठीक ना। अब हमारा काम होगा असली जो काम है। अब हमारा असली काम क्या है, कह रहा है कि अब साइन पी निकालिए, कोस पी निकालिए और टेन पी निकालिए। तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। साइन पी लिख दीजिए और उसके बाद कोस पी लिख दीजिए, उसके बाद आप टेन पी लिख दीजिए। और ये कैसे निकलता है देखिए। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछें तो कहेंगे भैया ये होता है आपका P बटे एच, ये होता है B बटे एच और ये P बाय B होता है। अब हम लोग जाएंगे P के पास। P वाला ये है, P ये है, तो P से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा लंब, यानी कि P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, तो P 12 बटे H 13 आ गया। B तब कौन हो गया भैया 5, तो 5 बटे 13 आ गया भैया। यहाँ पर अब क्या है कि अगर P ये है B ये है तो 12 बट्टे कितना आ गया 5, यही हो गया हम लोगों का लास्ट। तो अंत में बताइएगा किस तरीके की रही क्लास पूरी की पूरी, और सभी व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम लोग कंटिन्यू हर चैप्टर को लेकर के आए, हर सवाल को लेकर के आए। बाय।